सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास बच्चों। तो अभी तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाई तो कर ली है। तो बट हमने सोचा कि सिर्फ पढ़ाई करने से तो काम तो नहीं चलेगा, हमें कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम प्रैक्टिस सेट हमारे आपके बच्चों के लिए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ले आए हैं और फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे आगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आइए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग सब लोग मित्र के साथ में। ओके, तो आप साथ में अपने आंसर्स टिक करते जाना और फिर बताना कि एंड में कमेंट सेक्शन में कितने ज़्यादा आपके आंसर सही हुए हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिटरमाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या डिटरमाइन करते हैं? क्या शेप डिटरमाइन करते हैं? तो नहीं, शेप तो नहीं डिटरमाइन करते, तो ये तो गलत है। ओके, ओनली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओनली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फॉलो करते हैं? तो देखना पड़ेगा। अच्छा, एक मैग्नेट इमेजिन करो, मैग्नेट इमेजिन करोगे तो मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड टर्मिनेटेड टू द साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो डायरेक्शन तो बताते हैं कि नॉर्थ हो गया ये और ये हो गया साउथ। तो क्या सिर्फ और सिर्फ यही बताते हैं? हमने ये भी पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ में कि जहाँ पे डेंसर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और वो कहाँ पे हो रहा था? यहाँ पे पोल्स के पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो मतलब हमारा पहला और ये दूसरा और तीसरा दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट को साथ में करने के लिए हमने बोथ द डायरेक्शन एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक करंट कौन सा प्रोड्यूस करेगा भाई? अब देखो यार, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए तो हमारे पास क्या होता है? जनरेटर होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये बहुत सिंपल सा है। अब देखो यार, गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ डिफ्लेक्शन, कोई भी चेंज आता है उसको मेजर करता है, उसको बताता है कि हमारी कुछ ना कुछ है। ओके, मोटर क्या करता है? मोटर आपका फ़ैन है और आपका जो भी है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके। अमीटर आपका करंट को मेजर करता है। तो जनरेट कौन सा करेगा? जनरेटर करेगा। At the time of short circuit, at the time of short circuit, the current in the circuit vary continuously, क्या वैरी करते रहता है? रिड्यूस कंटिन्यूसली? नहीं, इंक्रीज हेवली। क्यों भाई? शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो पाथ जो होता है, जो सीधे क्या हो जाता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो क्या होता है? पूरी तरीके से जीरो हो जाता है। वो पॉजिटिव या नेगेटिव तो बहुत हाई करंट फ्लो करने लगता है। इसी वजह से करंट क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हेवी जाने लगता है। ओके, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड बाई। अब जो मैग्नेटिक फील्ड ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर जो है वो किस किस चीज़ से बढ़ सकता है? बाई डिक्रीजिंग द, नहीं, डिक्रीजिंग द करंट इन द कंडक्टर तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट उससे नहीं बढ़ेगा। इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो इंक्रीज कर दें अगर मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें पावर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उसको डिस्प्लेस करने का या अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ जाएगा। ओके, तो ये एक ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से अल्फ़ा, ओके, प्रोजेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट। ओके, तो हम जरा NeSW ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे N, यहाँ पे E और यहाँ पे S। ओके, मैंने पेंटम नहीं निकाला है, दिक्कत हो रहा है मुझे। ओके, तो यहाँ पे NeSW, ठीक है, NeSW आ चुका है। किधर पॉजिटिव जा रहा है? ये डायरेक्शन है इसका इस तरफ, डायरेक्शन है इसका इस तरफ, ये पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल्स है। ओके, ओके, टुवर्ड प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट एंड इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ। और इसका डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है? नॉर्थ की तरफ, मतलब फोर्स इसका इधर लग रहा है। ओके, सो हमें क्या बताना? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अब देखिए, अल्फ़ा पार्टिकल अगर वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव किधर होएगा, सॉरी नेगेटिव चार्जेस किधर मूव कर रहे होंगे? नेगेटिव चार्जेस तो अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। तो पॉजिटिवली वाला का हम डायरेक्शन तो पॉजिटिव की तरफ ही लेते हैं, मतलब डायरेक्शन हम चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट लेते हैं, तो मतलब करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में। चलिए, करंट हमारा वेस्ट में है। ओके, और हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो करंट का डायरेक्शन तो हमारा वेस्ट में है। ओके, वेस्ट में है, वेस्ट में। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इनवर्ड होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए। बट इन्होंने क्या कहा है कि फोर्स कैसा लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है।
फोर्स कहाँ लग रहा है, एक सेकंड देखिए ज़रा, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड, मतलब अपवर्ड, ऐसे सामने की तरफ आ रहा है, अपवर्ड। ओके, पेज के अंदर जाता तो इनवर्ड बोलते, और पेज के अंदर बाहर आ रहा है तो अपवर्ड। फिर से ध्यान से देख लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर मतलब उधर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट का डायरेक्शन तो ले लिया। उसके बाद कह रहा है कि फोर्स जो लग रहा है वो नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ मान लो इधर हमारा है ना, आप इसको प्लेन पेपर पे देखो, ठीक है। तो हमारा डायरेक्शन करंट का ये नॉर्थ, और फोर्स जो लग रहा है इधर, तो ये आपका हाथ किधर की तरफ आया, ये देखो, इसको ऐसे वापस घुमाए तो ये बाहर की तरफ, पॉइंटिंग फिंगर कहाँ की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। ओके, तो अपवर्ड हो जाएगा। ओके, which are the following properties of a proton can change when move freely in the magnetic field? ओके, क्या उसका चेंज हो जाएगा भाई, अगर वो फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका क्या मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो ये आई गेस आपके सिलेबस के बाहर है। ओके, तो इसको हम लोग अभी डील नहीं करना चाहेंगे, बट मैं आपको आंसर ज़रूर बता देना चाहूँगा कि आंसर इसका क्या है। सो विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटोन इज चेंज व्हेन द, तो उसका मोमेंटम ज़रूर चेंज हो जाएगा, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा अगर वो है ना किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा आएगा तो। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी अबव द वायर इज करंट इज शोन इन द फिगर। तो ऐसे कोई ना मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी शोन इन द फिगर। सो क्या है यहाँ पे ऑप्शन, एक सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी अबव द करंट कैरिंग वायर इज शोन इन द फिगर। ओके, ये करंट कैरिंग वायर है। ओके, इसमें दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस टुवर्ड इधर है। ओके, तो अभी ये देखिए, राइट हैंड थंब रूल, एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ अ करंट कैरिंग वायर दिखाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड देखिए, वायर को ऐसे होल्ड करेंगे, वायर को ऐसे होल्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, फ्रॉम अप द पेज, है ना, ऐसे जाके ऐसे बाहर की तरफ आएगा, ठीक है ना, इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, तो आउट ऑफ द पेज आएगा, आउट ऑफ द पेज। ओके, चलिए, concentric circles with the arrows centered, okay, you can see here, okay, concentric circles देख पा रहे हो आप लोग, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए किधर है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अगर ऐसे करते तो ये इधर होना चाहिए, मतलब डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, ए टू बी के तरफ है, ए टू बी, द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। ओके, ग्रेट। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज द राइट आंसर। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर्स एंड न्यूट्रल वायर्स इज, सो जिन जनरल इंडिया में हम जो यूज करते हैं वो हमारा 220 वोल्ट होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज जीरो, the magnetic field inside the long straight solenoid carrying current is zero। so कब जीरो हो जाएगा, कब जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ पे हो जाएगा, कब हो जाएगा, if we increase towards its end, decrease as we move towards ends, no, same at all points। तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसका कहाँ पे, solenoid is like a bar magnet, see remember this, a solenoid is like a bar magnet, so decrease as we move toward end or increase as we move toward end, or same at all point, increase as we move toward end, the magnetic field inside the, और तो जहाँ पे हम इसको ओके इनसाइड पूछ रहा है, माफ़ कीजिएगा, इज द सेम ऑन द पॉइंट, माफ़ कीजिएगा, इज सेम एज ऑल द पॉइंट, इनसाइड तो पूरा सेम रहता है, बाहर की बात करोगे तब अलग, ठीक है ना, इनसाइड सेम रहने वाला है। ओके, a positively charged particle, alpha particle, projected towards west, okay, and deflected toward the north. So we have already done this question, I guess it's a repeated question, so we'll not do this. Okay, choose the correct option। a rectangular coil of a copper wire is rotated in the magnetic field, a rectangular coil, अब ये आपके सिलेबस अगेन बाहर है। ओके, रेक्टेंगुलर कॉयल है आपका किस चीज़ का, कॉपर वायर्स का, ये रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये इसमें गोल गोल घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो डायरेक्शन इंड्यूस इन अ चेंज वंस
हाफ रिवोल्यूशन ये आपके लिए अभी मतलब ये सिलेबस में था बट बुक्स में अभी हटा दिया गया। तो हर हाफ रिवोल्यूशन के बाद इसका डायरेक्शन चेंज होता है, तभी वो पूरा क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। वो अभी अभी आपको नहीं बताते, छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टिवली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, तो कौन सा है जो मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब करता है लॉन्ग करेक्टिवली बता रहा है। तो भाई देखो ज़रा, मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर। ओके, magnetic field consists of the parallel lines, radial lines or concentric circles on the wire. Magnetic field consists of okay, so you'll say that magnetic field consists of a concentric circle centered on the wire. ओके, अगर स्ट्रेट लाइन पे रखे तो हमारा कैसा आता है, स्ट्रेट वायर पे कंसेंट्रिक सर्कल्स आता है। हमने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले देखा था। अ फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, तो इंडक्शन में क्या होता है, प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस करंट ऑफ द कॉयल। हालांकि ये भी आपको नहीं पढ़ना है बट इसका ऑप्शन ये होगा कि रिलेटिव मोशंस की वजह से इंड्यूस करता है वो करंट। ओके, एंड दैट वी यूज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस।